कि यहाँ देखो जैसे इन्होंने क्या किया। अच्छा, एक ही टेस्ट केस ऑटोमेट कर किया है। हाँ अभी तो कल ही अच्छा अच्छा, एक ही टेस्ट केस ऑटोमेट किया है। अच्छा, बिफोर मेथड में क्या रखते हो? लॉगिन। मेथड में लॉग इन अच्छा लीड्स ऐसे ही बना लेंगे अच्छा, वैसे सीक्वेंस। अभी जैसे देखो, अभी जो ये मैम ने बताया है तुमको, तो लेकिन तुम लोगों को अपना जो है अरेंज करना है। हाँ सर, तो ये एक सब काम बता करते दिया हैं, है। इसी को अरेंज कर देते हैं हम। तो ये मान के चलो उसी तरह से तुम भी अरेंज करो। तो एक काम करते हैं, पहला ये देखो मैम कुछ बता दी है कि एक होता है बिफोर क्लास, एक होता है क्या आफ्टर क्लास। बिफोर क्लास क्लास के पहले चलता है, आफ्टर क्लास क्लास के बाद चलता है। बिफोर शूट सबसे पहले चलता है, फिर बिफोर टेस्ट चलता है, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड, और देन चलता है क्या एट द रेट टेस्ट। ये तो एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा एग्जीक्यूशन का फ्लो। अब सवाल उठता है कि हम कहाँ क्या रखें। उसके पहले एक चीज दिमाग में हमेशा रखना कि हर टेस्ट केस में, अच्छा मैम ये भी बताई होंगी कि अब दुनिया में दो अप्रोच चलती, क्या चलती हैं? दो अप्रोच। एप्लीकेशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बिना लॉगिन के कुछ करते ही नहीं है, जैसे हमारा वीटाइजर। भाई कुछ भी करना है तो सबसे पहला काम करना है क्या, पहले लॉगिन करोगे, इसके बाद ही कोई बात करनी है करो, उसके पहले कोई बात मत करो। तो ऐसे एप्लीकेशन में हर टेस्ट केस के पहले क्या करना, लॉगिन करना है। इसीलिए शायद मैम बताई होंगी कि बिफोर मेथड में तुम क्या करते हो, बिफोर हाँ, तो क्या है बिफोर मेथड में हम रख दें किसका कोड, लॉगिन का। जिससे कि जब भी कोई टेस्ट केस चलने की बारी आए तो सबसे पहले क्या चले, तुम्हें पता है ना टेस्ट केस एट द रेट टेस्ट के पहले कौन चलता है, बिफोर मेथड। तो जब बिफोर मेथड चलेगा तो पहले लॉगिन क्या कर देगा। अब मान लो तुम्हारा दूसरा टेस्ट केस है, तो जब लॉगिन करेगा, लॉगिन जैसे लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद क्या चलाएगा, एट द रेट टेस्ट। ये तुमको कहां लेके चला आया, लीड्स पे लेके चला आया। अब मान लो इसके बाद तुम्हारा अगला टेस्ट केस है, कॉन्टेक्ट्स वो कहीं कुछ और है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक टेस्ट केस जहां शुरू होना चाहिए, जहां से क्या हो शुरू हो, वहीं पे उसको जाके खत्म होना चाहिए। जैसे अगर टेस्ट केस के पहले ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं तो टेस्ट केस के बाद में अंतिम में ब्राउजर क्या कर दो, क्लोज कर दो। नहीं, अगर नहीं क्लोज करोगे तो एक एक ब्राउजर खुले रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे। या फिर जब तुम टेस्ट केस के पहले क्या कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, तो तुम्हें टेस्ट केस के बाद क्या कर देना चाहिए, लॉग आउट। जिससे दूसरा टेस्ट केस चलेगा तो फिर क्या चलेगा, बिफोर मेथड फिर चलेगा कि नहीं चलेगा। वो फिर क्या करे, अपना लॉग इन करे, फिर दूसरा टेस्ट केस चले, फिर क्या हो जाए, लॉग आउट। मैंने यही बताई थी और आई थिंक तुम यही किए भी, देखो ये किए भी यही है। क्या किए हैं, बिफोर मेथड में क्या डाल दिए, लॉग इन। एट द रेट टेस्ट में है इनका टेस्ट केस, और आफ्टर मेथड में डाल दिए हैं क्या, लॉग आउट। अभी मान लो यहाँ एक ही टेस्ट केस है, मान लो ऐसे ही इनके पास क्या होते हैं, नीचे का और है, नीचे एक और है, ये कॉन्टेक्ट्स मान लो इनके पास एक टेस्ट केस और है। तो अब क्या होगा कि पहले बिफोर मेथड चलेगा, फिर पहला, देखो सबसे पहले कौन चलेगा ये देखते हैं। सबसे पहले चलेगा कौन, ये क्या होगा, लॉन्च ब्राउजर बिफोर क्लास सबसे पहले चलेगी। ये क्लास में भले चार टेस्ट केस हो, लेकिन बिफोर क्लास कितनी बार चलेगा, एक। तो बिफोर क्लास क्या करेगा, ब्राउजर क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। इसके बाद फिर कौन चलेगा, बिफोर मेथड, वो क्या करेगा, लॉग इन कर देगा। फिर चलेगा ये पहला टेस्ट केस, वो क्या करेगा, लीड पे काम करेगा। फिर चलेगा कौन, लॉग आउट आफ्टर मेथड, ये क्या करेगा, लॉग आउट करेगा। अभी आफ्टर क्लास नहीं चलेगा क्योंकि अभी कौन सा टेस्ट केस है, दूसरा ने। अब दूसरे के लिए फिर क्या चलेगा, बिफोर मेथड, वो फिर क्या कर देगा, उसको लॉग इन कर देगा। फिर दूसरा टेस्ट केस चलेगा कॉन्टेक्ट्स वाला, और फिर अंतिम में क्या कर देगा, उसको भी क्या कर देगा, लॉग आउट। अगर ऐसे तीसरा टेस्ट केस होगा तो फिर बिफोर मेथड चलेगा, फिर वो क्या करेगा, लॉग इन, फिर तीसरा टेस्ट केस, फिर क्या, लॉग आउट। और मान लो तीन टेस्ट केस है, इसके बाद अंतिम में चलेगा क्या, आफ्टर क्लास, जो ब्राउजर को कर देगा क्या, बंद। आई बात समझ में। ये तो एक अप्रोच, उस एप्लीकेशन के लिए बेहतर अप्रोच है
जहां कुछ भी करने से पहले तुम्हें क्या करना है, लॉग इन करना है। हर टेस्ट केस के पहले तुम्हें क्या करना है, लॉग इन करना। मान लो एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें बहुत कुछ बिना लॉगिन के भी होता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, मेक माई ट्रिप है, बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें बिना लॉगिन किए भी तुम 50-75 काम कर सकते हो। तो अब इस सिचुएशन में अगर तुम ऑटोमेट करोगे तो कुछ टेस्ट केस को लॉगिन चाहिए और कुछ टेस्ट केस को लॉगिन नहीं चाहिए। अगर बिफोर मेथड में डाल दिए तब तो सबको मिलेगा जबरदस्ती ना। तो ऐसा एप्लीकेशन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बिफोर क्लास का कंसेप्ट ही हटा देंगे फिलहाल के लिए। हम बिफोर मेथड में ब्राउजर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, और आफ्टर मेथड में ब्राउजर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और टेस्ट केस के अंदर हम यूआरएल भी हिट करेंगे, लॉगिन भी करेंगे, और फिर अपना जो करना होगा करेंगे, और नहीं लॉगिन करना होगा तो नहीं करेंगे। ये चीज कर देंगे कहां, टेस्ट केस के अंदर। तो अभी जो मेरा मूड है वो यही है कि बिफोर मेथड को, तो बताओ कौन सा अप्रोच लेके। वैसे एक चीज बताते हैं, हम लोग चाहते हैं अपने काम में सिंप्लिसिटी। सबसे बड़ी चीज क्या अपने काम में चाहते हैं, सिंप्लिसिटी। इसलिए ज्यादा झंझट में हम लोग पढ़ते नहीं है। जनरली एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, बिफोर मेथड में ब्राउजर लॉन्च करते हैं, आफ्टर मेथड में ब्राउजर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और एट द रेट टेस्ट में अगर लॉगिन करना होगा तो लॉगिन वाले पेज का मेथड कॉल करेंगे, नहीं करना होगा तो। और एक गलती इनकी और है भाई, ऐसे नहीं करना है। तब काहे को पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लिखे, तुमको यहाँ लॉगिन करने के बजाय, लॉगिन का 4 लाइन का कोड लिखने के बजाय लॉगिन पेज का क्या बनाना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, और उसका लॉगिन मेथड कॉल करना चाहिए यार। है ना, यहाँ पे पेज वाइज क्लासेस के मेथड कॉल होंगे। यहाँ ये लूज कोड नहीं लिखा जाएगा कि सेंड कीज क्लिक, ये सब कुछ का भाई इन्हीं का यूज करके तो हम क्या बनाए हैं, पेज वाइज। तो याद रखना यही तो है फ्लो, कि सेलेनियम के मेथड को कॉल करेगा कौन, सेलेनियम को मेथड को कॉल करेगा जेनरिक मेथड, जेनरिक मेथड्स को कॉल करेंगे कौन, पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स, और पेज वाइज क्लासेस के मेथड को कॉल करेगा कौन, एट द रेट टेस्ट, मतलब मेरे टेस्ट केसेस। यही फ्लो है, एट द रेट टेस्ट मतलब टेस्ट केसेस कॉल करेंगे पेज वाइज क्लासेस को, पेज वाइज क्लासेस कॉल करेंगे किसको, जेनरिक मेथड्स, जेनरिक मेथड्स कॉल करेंगे अंदर किसको, सेलेनियम को। मेरा पूरा काम एक एक करके चले, बढ़िया है। छोड़िए इसी डेट में डायरेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं, ये बात समझ में आई। अब लेकिन दूसरी बात पे आते हैं, मेरे पास आखिर ये एक्सएमएल क्यों लेके चल रहे हो भाई, इसलिए ना भाई, क्या एक ही क्लास बनाओगे क्या एट द रेट टेस्ट वाली, नहीं भाई 50 क्लास बनेंगी। अब चलाओगे तो क्या ऐसे एक चलाओगे फिर देखोगे फिर दूसरा चलाओगे, ये थोड़े करोगे। तुम ऐसा सिस्टम बनाओगे कि एक बार रन बटन पे क्लिक करें और बस्ता ले जाए घर, सवेरे आएंगे तो देखेंगे सारा रिजल्ट आके, मतलब सब कुछ चल चुका होगा और सारा रिजल्ट आ चुका होगा। इसीलिए तो इन्होंने दिया क्या, एक्सएमएल। अगर टेस्ट एनजी की आपकी एट द रेट टेस्ट वाली 50 क्लासेस हैं जिनके अंदर 400-500 टेस्ट केसेस हैं, तो एक काम करो ना, 50 क्लासेस का नाम यहां मेंशन कर दो ना, क्या कर दो, मेंशन कर दो ना, और अब यहां से चला दो। अब यहां से क्या करो, चला दो, एक एक करके 50 चल जाएंगे। समझ में आई बात। तो याद रखना, अभी भले एक टेस्ट क्लास या 2 दिख रही है, 1-2 नहीं रहेंगी, कितनी रहेंगी, 50 रहेंगी। और हाँ, और अकेले अकेले सबको हम नहीं चलाएंगे। तो क्या बता रहे थे भाई, हाँ तो भाई ढेर सारी होंगी इसलिए तो दिया गया है, तो फटाफट क्या करो, इसे यहाँ यहीं पे कॉल कर लो। लेकिन तब भी 50 तो लिखना पड़ेगा ना, ज्यादा लग रहा है ना। इसका भी एक शॉर्टकट बता देते हैं तुमको, मत लिखो ज्यादा इतना। ये क्लासेस क्लास लिख रहे हो तो कितनी क्लास है भाई, मान लो 50 होंगे तो यहाँ कितनी क्लासेस का नाम लिखोगे, 50 का। लेकिन बढ़िया है, चलाओगे तो चल जाएगा। चलो एक शॉर्टकट और ये हटा दें, एक शॉर्टकट और बताते हैं। कौन है भाई, मान लो इसी पैकेज के अंदर तुम कितनी क्लासेस रखने वाले हो, 50 टेस्ट केस होंगे तो 50 क्लासेस होंगी, तो 50 पैकेज के अंदर। भाई देखो हम इसे राइट क्लिक करते हैं, इसको एक होता है ना रिफैक्टर, हम बस यार रीनेम करना ही नहीं चाहते यार, हम नाम चाहते हैं। यही नाम मिल गया ना,
तो देखो एक नई ये भी देखो, यहां चाहो तो लिख सकते हो, जैसे वो लिख रहे थे क्लासेस वैसे ही लिखो मेरे भाई, क्या पैकेजेस। उसी पैकेज के अंदर 50 क्लास रखने वाले हो ना, तो बस यहां लिखो क्या, पैकेज। बस यहां से चला दो सब पैकेज के पूरा, उस पैकेज के अंदर जितनी टेस्ट एनजी की क्लासेस होंगी @टेस्ट एनोटेशन के साथ सब चलेंगी एक एक। तो बढ़िया है ना, आपको 50 लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ पैकेज का नाम भी दे सकते हो, अभी चला दो। सीक्वेंस ये उठाएगा क्या, जब सीक्वेंस नहीं बताते हो तो सीक्वेंस क्या होता है, अल्फाबेटिकली चीजें क्या होंगी, अल्फाबेटिकली। और याद रखना एक चीज हम और करते हैं, हम अपने टेस्ट केसेस को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ये टेस्ट केस चले तो भैया पहले वो चलेंगे तब ये चलेगा, ऐसे तो झंझट हो जाएगी ना। हमको ये भी चलाना हो तो पहले उनको चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कई बार कोशिश ये करते हैं कि मेरे टेस्ट केस अपने आप में क्या रहे, इतने सक्षम रहे, इंडिपेंडेंट रहे कि अकेले भी चलाएं तो चल जाए। आई बात समझ में कुछ? तो इस तरह से करना, तो ये समझ में आ रही बात। ऐसे ही बनाओगे, ऐसे ही बेफेर मेथड। देखो और उनकी कुछ गलतियां बताएं, इन्होंने मेथड्स का नाम अच्छा नहीं रखा, टेस्ट केस का नाम ऐसे नहीं रखते। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन कौन सा ऑटोमेट कर रहे हो, बीटाई कर रहे हो, स्टाइल ऐसी रहती है, थोड़ी स्टाइल में लिखो ना, BT001 वेरीफाई लीड्स, मत लिखो वेरीफाई क्रिएट लीड। एक टेस्ट केस है, वेरीफाई लीड्स में कितनी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं ना लीड में, तो ऐसे एक टेस्ट केस बना दिए। और इसके बाद अंदर कोड लिखो। और फिलहाल हम अभी क्या बोले हैं, हम बोले हैं लॉग इन लॉगआउट भी कहां डाल दो, @टेस्ट के अंदर। या फिर हम तो कहेंगे लॉग आउट तो कर रहे हो, सीधे मारो क्या, अरे हम ये कह रहे हैं, देखो ये आफ्टर मेथड में ये कर रहा है ना, हम कह रहे हैं आफ्टर क्लास और बिफोर क्लास। फिलहाल हमारा क्या कर देने का मूड है, इनको हटाने का मूड है। अब तो नहीं है ना, ये कमेंट हो गया। और बिफोर मेथड में हम क्या कर दें, आप बिफोर मेथड कहां गया यार, ये है ना, बिफोर मेथड में हम क्या करते हैं, ब्राउजर लॉन्च और लॉगिन वागिन सब कुछ कहां कर दें, टेस्ट केस के अंदर। और आफ्टर मेथड में कर दें ब्राउजर को क्या, क्लोज। देखो दोनों बढ़िया, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। अगर लॉगिन मस्ट है हर टेस्ट केस से पहले तो शायद वही रखते जैसा ये पहले लिखे थे। अगर लग रहा है कुछ टेस्ट केस लॉगिन मांगेंगे और कुछ टेस्ट केस लॉगिन नहीं मांगेंगे, तब भी कोई जबरदस्ती उनको दे रहे हो, ये भी है ना। और ऐसा नहीं बिफोर क्लास आफ्टर क्लास खत्म हो गया यूज, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास में अरे यार बहुत कुछ नहीं करते तो मैसेज ही डलवा देते हैं, जैसे जानते हो क्या, जैसे ऐसे, अरे बाद में कोड देखते हैं तो ये सब हेल्प करते हैं हमारी, जैसे हम प्रिंट करा दिए क्या, बिफोर क्लास क्या स्टार्टेड, या देखते हैं क्या एग्जीक्यूटेड, और ये लिख दें तो मैं स्क्रीन से पता चल जाएगा कि आफ्टर क्लास क्या हो चुका है, चल चुका है। नहीं कुछ है तो मैसेज ही डाल दिए। लेकिन ये बताओ कितने मेथड है ये टोटल, 4 ना, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास बिफोर मेथड आफ्टर मेथड। प्लान कितनी क्लासेस बनाने का है, 50। तो कितनी जगह हो जाएगी ये 4 चीजें, 50 जगह ना। ये तो प्रोग्रामिंग के सबसे बेसिक रूल का उल्लंघन है, क्या, ट्राई डोंट रिपीट योर सेल्फ। तुम तो रिपीट कर रहे हो अपने आप को, हर क्लास हर भाई ये एक ही बनाए हो ना, ऐसे भी 50 तो बनाओगे ना, 50 में 4 लाइन लिखोगे तब तो तुम 200 मेथड बना बैठे। अब यही तुम्हें सेव करने के लिए आता है एक पूरा पुराना पड़ा हुआ कंसेप्ट, इनहेरिटेंस। अब समझदार आदमी क्या करेगा, एक क्लास बनाएगा, देखो ऐसे क्लास का नाम रखेगा बेस टेस्ट, कुछ भी रख सकता है, बेस कर दिया आधार। आधार क्या होता है, मतलब जो सब में यूज हो उसको क्या बोल दिया हमने, बेस। नाम रख दिया उसने क्या, बेस टेस्ट, या नाम रख देता कॉमन टेस्ट या बेस टेस्ट। और इसके बाद वो समझदार आदमी ये करता,
कि ये 3 मेथड जो बिफोर क्लास वाले हैं इनको उड़ाता है यहां से और डाल देता कहाँ, इसमें। और एक और बच गया है ना, कौन? अरे आफ्टर मेथड भी तो सबके बाद ये भी तो चलना है। इसको कर दिए कहाँ हम, बेस टेस्ट के अंदर। यही 4 मेथड थे ना। अरे अभी इसको चिल्ला रहा भाई, इसको चाहिए क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। अभी शायद ये चल ना पाए, लेकिन ये डिजाइन, हाँ अभी इसमें कमियां हैं, लेकिन ये डिजाइन तो पहले आप बनाओ, पहले इसको चलवाएंगे ना, या मैम ही चलवाएंगे, वो तुम्हें नहीं सोचना। लेकिन कम से कम जो डिजाइन बताई जा रही है वो डिजाइन क्या करो, और कम से कम हम सबसे बोल रहे हैं 2 क्लास इंप्लीमेंट करो बस। प्रॉपर नाम रखो, जैसे वेरीफाई करके VT001 करके प्रॉपर नाम रखो। कोड कोई बहुत लिखना थोड़ी, तुम्हें पता है ना, कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, करके ले आओ तो दूसरे का देखो अच्छी है, करके ले आओगे तो कुछ कमियां रहेंगी। तब वो कमियां क्या होंगी, वो हम बता देंगे कि यार देखो ये कमी है, इस तरह से करो तो ज्यादा बेटर है, ऐसे करो तो ज्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा सब लोग कल करके ले आना। चलो अभी अभी कोड कंपाइल हो रहा है ना। अब देखो समझदारी मेरी, हम क्या किए, इस बेस टेस्ट क्लास को आएंगे, अब ये प्लान किए कि जितनी भी टेस्ट क्लास बनाएंगे सबको एक्सटेंड कर, सब में एक्सटेंड कर देंगे किसको, बेस टेस्ट। तो 50 क्लास बनाएंगे तो 50 जगह लिखेंगे थोड़ी ना, 50 में भी बेस टेस्ट को क्या कर देंगे हम, एक्सटेंड कर देंगे यार, ऐसा कर देंगे। तो पूछेंगे भाई तुमसे इंटरव्यू में, क्या तुमसे ये सवाल पूछेंगे इंटरव्यू में कि भाई ये बताओ हमको, ये हाँ ये पूछेंगे कि जैसे बेस टेस्ट जो है, नहीं यहाँ पूछेंगे ये उसके कंसेप्ट अपने फ्रेमवर्क में कहाँ कहाँ यूज ये हो, तो यही तो बताओगे सारे कंसेप्ट। इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल मिल गया ना, अब तुम बोलोगे ऐसे उनसे एक्सप्लेन कैसे करोगे, कहोगे इन आर प्रोजेक्ट, या हाँ इन आर प्रोजेक्ट देयर आर मल्टीपल टेस्ट केसेस एंड बिफोर एवरी टेस्ट केस वी हैव टू डू दी सेम थिंग। बिफोर एंड आफ्टर एवरी टेस्ट केस वी हैव टू डू दी सेम थिंग। हमको हर टेस्ट केस के पहले वही काम करना पड़ता है और उसके बाद। तो इंस्टीड ऑफ मतलब कि इसके बजाय कि हम उसे क्रिएट करें कहाँ, अलग अलग हर टेस्ट क्लास में हम एक क्लास बना देते हैं क्या, बेस टेस्ट। और वहां वो कॉमन मेथड @बिफोर @क्लास आफ्टर क्लास बिफोर मेथड आफ्टर मेथड उसके अंदर रख के, और उस बेस टेस्ट को हर टेस्ट क्लास के अंदर क्या कर देते हैं, एक्सटेंड। लेकिन गलती से पेज क्लास में एक्सटेंड मत कर देना, पेज में नहीं करोगे, कहां करोगे, इसीलिए नाम क्या रखे हैं, बेस टेस्ट। आई बात समझ में, इस तरह से तुम्हारा रहेगा। अच्छा और एक चीज देखते हैं, अब देखो ये वेब यूटिल कैसा वेरिएबल है भैया, है ना, पब्लिक बनाया हो, नॉन स्टैटिक है ना। तो तुम्हें पता है ना पेरेंट की चीजें चाइल्ड में क्या होती हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि नहीं, तभी तो एरर नहीं आ रहा भाई। WU है पेरेंट में, यूज कर रहे हो चाइल्ड में ना, यही तो इनहेरिटेंस का क्या है, कंसेप्ट है। और इसमें भी कहें एक छोटी सी गलती, गलती ये मेरे भाई, पब्लिक मत बनाओ, पब्लिक बनाओ तो थोड़ी दुनिया के लिए हो गया ना, एक नया सीखो, सीखे हो कि नहीं अभी इसके पहले हमने बताया है क्या, एक होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इक्वालिटी ये होती है वो अपने क्लास में यूज होगा और अपनी चाइल्ड क्लास में यूज, सुरक्षित है सबके लिए नहीं है, पब्लिक नहीं है ये, बाहर वाले भी यूज कर पाएंगे, लेकिन कौन, जो इसका चाइल्ड है वो। ठीक, क्या क्लास का नाम था, तो क्या प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ यूज होगा, चलो आज ये भी याद कर लो, ये भी इंटरव्यू पूछते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। तो याद रखना प्राइवेट कहाँ यूज होता है, सिर्फ क्लास में, पब्लिक सब जगह हर जगह, दो हो गया। तीसरा कौन हुआ, प्रोटेक्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अब सिर्फ अपने पैकेज के अंदर, पैकेज के बाहर नहीं। चौथा क्या हुआ, प्रोटेक्टेड, वो कहाँ यूज होगा, चाइल्ड के, अब अपनी क्लास में यूज होगा, चाइल्ड के अंदर यूज होगा, और पैकेज में भी यूज होगा। ये बात याद रखनी है, प्रोटेक्टेड जो है सिर्फ चाइल्ड में नहीं। हाँ मतलब देखो प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में यूज हो सकता है, अपनी चाइल्ड क्लास में यूज हो सकता है, चाइल्ड क्लास उसके पैकेज की हो चाहे
कहीं बाहर दूसरे पैकेज की हो, और साथ में अपने पैकेज के किसी क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। बताओ डब्ल्यू यू कैसा वेरिएबल है? प्रोटेक्टेड है ना भाई, वेरिएबल का नाम डब्ल्यू यू है ना। जरा देखो इसे जहां यूज कर रहे हो ये, तो बताओ हम बेस टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, ये तो नहीं अपने अंदर एक्सटेंड किया है, नहीं, लेकिन फिर भी ये देखो क्या कर रहा है, बेस टेस्ट करके डॉट लगा रहा है, तो डब्ल्यू यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, बड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन डब्ल्यू यू आ रहा है। मतलब समझ गए? ये अंतर याद रखना, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कि कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स है और उनका क्या क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो याद रहेगा प्रोटेक्टेड अपने पैकेज में, और पैकेज के बाहर सिर्फ चाइल्ड क्लास है, और डिफॉल्ट सिर्फ अपने पैकेज, बाकी कहीं नहीं। और डिफॉल्ट बनाने का मतलब होता है, जानते हो क्या, कैसे बनता है डिफॉल्ट? डिफॉल्ट मेरे भाई, डिफॉल्ट बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, जब कुछ नहीं लिखोगे तो वही क्या बोला जाएगा, डिफॉल्ट। ठीक, तो चलो इतना एक पता हो गया, और एक बेस टेस्ट का कंसेप्ट पता हो गया। अभी सब लोग अपना अरेंज करो इसको, नहीं चल रहा बस यही होगा ना, तो हम चलाएंगे ना इसको। ठीक है यार, ये हम बता नहीं सकते, तो मैं नहीं बताएंगी हैं। देखो, या तो हम तुम्हारी क्लास ले पाएंगे, या तो उन लोगों की। सही है, अगर मैम तो मैम मुश्किल उन लोग की लेंगी तभी तो हम ले पाएंगे तुम लोग क्लास। चलो ठीक, हम ले लेंगे यार, ऐसी इतना मत वो करो, हम 1 घंटे और पहले चले आएंगे, वो मत सोचो, बस तुम लोग ध्यान से पढ़ो। तो इतने के लिए इतनी बातें क्लियर हुई, ये अब समझ में आ गया। अच्छा, ऐसी जब इतना ही सीख रहे हो तो एक कंसेप्ट और भी सीखो। लगभग यहाँ इन्होंने ये बनाया, पेज वाइज क्लासेस अभी नहीं बनाई है क्या? नहीं बनाई, हाँ किसी में बनी हुई है? सर इसलिए डायरी का क्या होगा? अच्छा नहीं है। मान लो जैसे ये काम कर रहे हैं, अब आज एक बिहेवियर और समझो, ये तुमको यहां दिखेगा कि जो पेज वाइज क्लासेस है, तुम्हें कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी जो कई पेजेस पे कॉमन हो। जैसे तुम चले जाओ भाई लीड पे, क्रिएट लीड पेज, सेव बटन मिलेगी कि नहीं? कैंसिल मिलेगी, एडिट मिलेगी, 5-7 ठो बटन, बहुत सी चीज क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। फर्स्ट नेम मिलेगा, चले जाओ जरा कॉन्टेक्ट में, वहां पे भी यही बटन हरी वाली वो मिलेगी, कैंसिल मिलेगा, वो मिलेगा, फर्स्ट नेम कॉन्टेक्ट में भी डालना है। बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कई पेजेस पे है। अब वो बेवकूफ आदमी होगा जो उसको हर पेज क्लास में वो चीज लिखेगा। हम बेवकूफ होंगे कि हमें क्रिएट लीड नाम का, क्रिएट लीड पेज नाम की एक क्लास बनाए, और उसके अंदर सेव का क्या लिखे, @find करके एलिमेंट बनाए, और नीचे क्लिक सेव बटन करके कोड लिखे, और फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में भी जाके यही करें। सेव बटन का एक्सपाथ को बदला थोड़ी ना है, जाके देखना एप्लीकेशन में, चाहे जिस पेज पे पहुंच जाओगे उसके सेव बटन का एक्सपाथ क्या है, सेम है ना। तो अब इस पे एक समझदार आदमी लिखेगा यार यही चीज इस पेज में भी है, यहां भी है। बेवकूफ आदमी दोनों जगह लिखेगा ना, समझदार आदमी देखेगा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कई पेजेस में क्या हो रही है, यूज हो रही है, कॉमन हो रही है। फिर वो एक कंसेप्ट और सोचेगा, किसका, बेस पेज का। इसका कंसेप्ट सोचेगा बेस पेज का, और बेस पेज में फिर वो कॉमन एलिमेंट्स रखेगा, और कॉमन किए जाने वाले काम, जैसे सेव बटन रखेगा और सेव बटन पे क्लिक करना रखेगा, कैंसिल बटन रखेगा, कैंसिल पे क्या रखना रखेगा, और ये कंसेप्ट के साथ चलेगा कि बेस पेज को हर पेज क्लास के अंदर हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड। समझ रहे हो? तो उसको हर जगह लिखने के बजाय एक जगह हो गया कि नहीं हो गया, डुप्लीकेसी हटी कोड से, रिडंडेंसी हटी। आई बात समझ में कि नहीं? तो भाई आपको ये चीज भी जरा अपने दिमाग में आप कंसीडर करके चलनी। याद रखो, मेन एक ही लक्ष्य है कि कोड में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, और उसी के लिए तो तुमको ये इनहेरिटेंस और ये दुनिया भर के कंसेप्ट मिले हैं कि इनको अपने हिसाब से क्या करो, तोड़ो मरोड़ो और यूज करो। आई बात समझ में कुछ? अच्छा, तो चलो मैम ने ये बता रखा है और ये बता दिया है, और इसको एक काम करते हैं, ये चलेगा तो नहीं, चला ही दे क्या, ये वाला चला देते हैं, तो इसी स्टाइल में क्या कर लेना। अब एक बार चला के देखते हैं क्या होता है।
रन ऑल बटन है, रन ऑल पे क्या कर दें, क्लिक नो। तो बंद हो गया पहले, शुरू होते ही खत्म है। देखते हैं भाई क्या इनको तकलीफ है। देखो क्या है, यही तकलीफ सबसे बड़ी है, पढ़ने में नहीं आ रही है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखा है, क्या लिखा है, नल पॉइंटर। यहाँ जरा इसको जब चल जाता है तो यहाँ भी, एक तो रिजल्ट वहां भी आता है और मेरे भाई यहाँ से भी दिखता है। देखो बता रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा शिफ्ट कर दें। एक मिनट, लो भाई अब दिख रहा है, क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लाइन का नाम भी आ रहा होगा भाई, ये VT001 जो तुम्हारा है, इसमें आ रहा है कहाँ भाई, ओपन यूआरएल के अंदर। कहाँ है भाई ओपन यूआरएल, ये ना, इस लाइन पे क्या आ रहा है, देखो सब दिख जाता है भाई। देखना, देखो अब थोड़ा डिबग करना नहीं सीखोगे, कंपनी में करोगे क्या जाके, तो ये तुम्हें पता चल गया कि इस लाइन नंबर 65 में क्या आ रहा है, नल पॉइंटर। यार क्यों आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल करो और नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे, तो इसका मतलब ये है कि भैया ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। मतलब जब ये ओपन यूआरएल चल रहा है उस समय तुम्हारे ड्राइवर में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। तो भैया यही सही करते हैं जरा, एक काम करते हैं, चलो कैसे सही करेंगे, चल कैसे रहा है पहले जरा इसकी चाल देखते हैं। भाई हम चलाते हैं टेस्ट केस को। अच्छा ये देखो डब्ल्यू डॉट क्या है, ओपन यूआरएल यही है ना, यही तो चल रहा था। देखो ये दिखा था ना, पूरा दिखता है, पूरी कहानी दिखती है यहाँ लाइन नंबर 18 में। मतलब डब्ल्यू यू जो एक है वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, अरे यार यहाँ नया बनाए हो सर इसमें से वो हटा देखो देखो, कंस्ट्रक्टर में। हाँ ये देखो यहाँ तो रखे हो, यहाँ रखे हो, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ब्राउजर लॉन्च तो हो रहा है, जो किसमें आ रहा है, इस डब्ल्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग एक गलती और की है, क्या किए हैं, यहाँ भी बना दिए हैं ना यार। तो ये तो ये वाला यूज कर रहा है ना, अपना वाला, और इसके वाले से इस वाले से ब्राउजर थोड़ी लॉन्च हुआ है, ब्राउजर किससे लॉन्च हुआ है, उस वाले से। तो मेरे भाई जब तुमको वही वाला यूज करना है तो इसको क्या करो, हाँ तो अब चलाएं, अब देखते हैं अब क्या करता है। एक और लास्ट है चुका, हाँ यूआरएल हिट हो गया है ना। अब हमें सही लग रहा है ये, दोनों चल रहा है भाई। और देखो कितना अच्छा ये रिपोर्ट आ रही है ना। यही रिपोर्ट अभी कल डाल देंगे कहाँ, एक्सटेंड रिपोर्ट में, तो बड़ी प्रॉपर हो जाएगी। बहुत सही, तो देखो हर चीज बता रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये मेथड में मैंने को ज्यादातर लिखा था अटेम्प्ट टू क्लिक ऑन विद एक्स पाथ, तो जब हम लोग वहां से एक्स पाथ हटाए वहां पे एलिमेंट डाले हैं। कहाँ हम नहीं समझ पाए, हाँ हाँ मैसेज दिखा, मैसेज सही तो है अपने हिसाब से लगे तो चलिए। पहले एक्स हाँ पाथ ये तो वो पूछना चाह रहे हो मैसेज क्या है। अच्छा अच्छा, एक्सपाथ मैसेज क्या डालें, अच्छा चलो ये भी तो भाई जितना पूछ रहे हो थोड़ा टिक के भी आना। हाँ मतलब जैसे ये है, जैसे ये एक्सपाथ बना, एक्सपाथ, अच्छा ये पहले एक्सपाथ दे रहे थे वो वाला है। अब आजकल तो जमाना बदल गया है, तुम लोग क्या देने लगे हो, सीधे एलिमेंट। तो कोई बात तो समझ आती है ना, यस सर। मान लो सीधे ऐसे या ऐसे होने लगा है अब तो, बंद करे जरा, चल तो रहा है यार ठीक ठाक है। अगर मान लो ऐसे कर दें और मेरे भाई ये सब हटा दें, डायरेक्ट सीधे क्या यूज करें, एलिमेंट। अब कह रहे हैं जी मैसेज में क्या डालें, ये एलिमेंट डाल दोगे, अगर मैसेज में एलिमेंट इसको इसको प्रिंट करा दोगे, ये तो बस फालतू कुछ लिख देते। तो भाई हम तो चाहिए कि मैसेज, देखो समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं ये चाह रहे हैं जो ये मैसेज भेजते हैं, मैसेज में ये डिटेल आए, ऐसे ना ऐसे। अभी क्या होगा, वेब एलिमेंट पे क्लिक हो गया, लेकिन ये नहीं पता चलेगा किस वेब एलिमेंट पे क्लिक हुआ और किस एलिमेंट पे क्लिक नहीं हुआ, या किस पे सेंड कीज हुआ या किस पे सेंड कीज नहीं हुआ।
भैया कहीं कोई दुनिया में जादू नहीं है, एक पैरामीटर और बढ़ाओ का नाम तो क्या, नेम। तो जब कॉल करो तो नाम भेज देना और वही नाम यहाँ अंदर क्या कर लो, यूज कर लो, अब मैसेज आने लगेगा, अपने आप थोड़ी ना जाएगा। तो ऐसा लोग करते हैं, और चाहो तो तुम लोग भी कर लोगे, बहुत बड़ा काम नहीं है। अपने उसमें एक पैरामीटर क्या कर लो और बढ़ा दो। हर मेथड में एक पैरामीटर, वो उसमें क्या भेजो, एलिमेंट का नेम, जिससे जहां कॉल कर रहे हो नेम भेजोगे, प्रिंटिंग है उसका भी प्रिंट। चलो भाई देखते हैं क्या होगा। एक तो चल गया, दूसरा नहीं चला। अरे भाई दूसरा चलता भी नहीं, क्यों नहीं चलता, यही सब तो देखो, यही तुम वहां कंपनी में भी जाके फेस करने वाले हो, सेम यही सारे इश्यूज। देखो अब यहाँ 3 पैरामीटर भेजना पड़ेगा ना। देखो ये क्यों नहीं चला भाई, देखो बिफोर मेथड में क्या कर रहे हो, ब्राउजर लॉन्च, फिर @टेस्ट चला रहे हो, टेस्ट केस लॉगिन किए नहीं, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देगा, नहीं कर लेगा, इसीलिए दे रहा है कि भाई गड़बड़ है। बात समझ आई सबको? यस। तो इसको भी सही करना पड़ेगा हमें ना, तब इसके बाद ये एक एक करके चलना। तो सबको देखो हमें करना क्या है, 2 क्लासेस बनानी है, और यार ज्यादा कुछ नहीं है, एक कुछ ही थोड़ा अलग अलग कर देना बस, बहुत मेहनत काम नहीं है, मेरे ख्याल से आधे घंटे में हो जाएगा। 2 अलग अलग क्लासेस बनाओ, एक बेस टेस्ट रखो, दोनों में क्या करो, एक्सटेंड करो। और वेब यूटिल कहाँ रखना, बेस टेस्ट में, प्रोटेक्टेड बनाना, अपने आप चाइल्ड टेस्ट क्लासेस में अपने आप क्या रहेगा, अवेलेबल। और याद रखो ऐसे नहीं, फुटकर नहीं, पेज वाइज क्लासेस का यूज करके आई थ्रू बनाए हुए हो, तो उसे कॉल करो। तो एक जरा आज क्या करो, इसको अब सेट करो। और अच्छा पैरामीटर सब मैम बताएंगे कि नहीं, तो रुको 5 मिनट में बता देते थे। जैसे पैरामीटर का क्या मतलब, जैसे बताओ कौन से ब्राउजर पे चल रही कहानी सारी, क्रोम पे। क्यों भाई, क्योंकि बेस टेस्ट में तुम कौन सा मेथड कॉल किए हो, लॉन्च ब्राउजर, और यहाँ भेजे क्या हो, क्रोम। तो भैया जब बिफोर मेथड चलेगा तो हर बार क्या खुलेगा, क्रोम में खुलेगा ना। जबकि हम चाहते हैं कभी क्रोम चले कभी फायरफॉक्स। और यार मेरे भाई ये टेस्ट टैग देखे हो ना, ये क्या करेगा, उस पैकेज की सारी क्लासेस चला देगा कि नहीं देगा, जरा आज एक जादू और देखो तब भाई। लेकिन प्रैक्टिस करके आना, ऐसा नहीं हम बताते चले जाएं और तुम लोग ये लो देखो, 2 टेस्ट टैग भी बन जाता है। तो वही क्लसिया ऊपर लिखे थे वही नीचे, तुम कहोगे सर ये क्या है, एक चीज को तो 2 बार चला रहे हो। तो यार यही हम थोड़ा दिमाग लगा के लिख देंगे, क्या क्या सर, क्या पैरामीटर, नेम लिख दिया हमने क्या, ब्राउजर, वैल्यू लिख दी क्या, क्रोम, अगर हमें इसे क्रोम पे चला। और ऐसे ही दूसरे टेस्ट टैग के अंदर आए, सेम क्लासेस वहां भी चलने वाली है ना, लेकिन वैल्यू क्रोम की जगह ब्राउज क्या भेज दिए, बोल दिए फायर फॉक्स। तुम लोग सर जी यहां लिख रहे हो, हमको तो वहां ही इस्तेमाल करना है, तो घबराओ मत, बस आ जाओ कहा, अपने पेज टेस्ट के अंदर, यहाँ क्रोम लिखे हो ना। हम चाहते हैं जब वो वाले चले, जब चलाएं तो उनको क्रोम मिले, और उन वालों को क्या मिले, फायर फॉक्स मिले। मतलब हम जो बात एक्सएमएल में लिखे हैं वो चीज हम इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ, इसीलिए हमने वहां क्या बनाए मेरे भाई, 2 पैरामीटर इसलिए तो होते हैं भेजने के लिए। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ आएंगे बेस टेस्ट में, @बिफोर मेथड है ना, यहाँ लिखेंगे पैरामीटर, नहीं भाई पैरामीटर्स। और कितने पैरामीटर भेजना चाहते हो, एक दो ना भाई, एक में एक ही जाएगा ना, एक टेस्ट टैग में एक है, एक दूसरे में है। और पैरामीटर का नाम क्या रखे हो, तो मेरे भाई यही लिख दो, पैरामीटर का नाम क्या, क्या नाम रखे थे, ब्राउजर ना। फिर यहाँ इस मेथड में एक पैरामीटर बना दो, क्या नाम रखें, स्ट्रिंग, क्या रखे यहाँ, ब्राउजर भी लिख सकते हैं, या चलो लिख दिया क्या, ब्राउजर नेम। और मेरे भाई यही ब्राउजर नेम यहां लिख दिया। अब बताओ लिखा है कुछ, क्रोम चलेगी फायरफॉक्स, नहीं लिखा है ना। अब मेरे भाई जो एक्सएमएल में लिखा होगा वही चलेगा,
देख रहे हो, समझ रहे हो कैसे किए हैं? ना ना ना, देखो पहले ये चलेगा, तो जब ये वाले टेस्ट केसेस चलेंगे तो इनके अंदर पैरामीटर में, जब बिफोर मेथड इनके लिए चलेगा तो इनके लिए पैरामीटर में क्या आएगा? क्रोम। जब ये चल के खाली आ जाएंगे सारे, जब ये चलेंगे तो इनके पैरामीटर में जाए, इनके लिए जब बिफोर मेथड चलेगा तो उसमें क्या जाएगा? फायरफॉक्स। क्या खुलेगा? मतलब सेम टेस्ट केसेस पहले क्रोम पे चलेंगे, इसके बाद सेम टेस्ट केसेस किस पे चलेंगे? फायरफॉक्स पे। और मेरे भाई इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। बिल्कुल, जब हम ऑटोमेशन अलग अलग ब्राउजर पे देखते हैं कि हर ब्राउजर पे चीज सही चल रही है या नहीं, तो उसी को बोलते हैं क्या? क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। अरे ऑटोमेशन का एक मेन काम है ये। अरे यार ये बोरिंग काम है ना। मैंने टेस्टर्स का है 500 टेस्ट केस देख के पहले क्रोम पे चला लो, फिर फायरफॉक्स पे चला लो, फिर आईपी बेचारा तो 500 टेस्ट केस पहले किस पे चलाएगा? क्रोम पे। फिर 500 टेस्ट केस किस पे चलाएगा? तो नहीं, मेहनत 3 बार करेगा कि नहीं? अरे यही तो ऑटोमेशन है, सेम स्क्रिप्ट है। पहले किस पे चलेगी? क्रोम पे। इसके बाद चलेगी किस पे? फायरफॉक्स पे। इसके बाद चलेगी किस पे? एज। क्लियर है ये? तो भाई ये देखो इस तरह से किया है। अब आज तुम लोग के लिए इतना ही रख रहे हैं कि तुम लोग अपना दिमाग लगा के थोड़ा अपनी चीजें सेट करने की कोशिश करो। चैलेंज आएगा यार, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन खूब फेंकेगा, लेकिन ये वीडियो है, अपना कोड है, पिछले पहले का कुछ पढ़ा लिखा पता है, और सब लोग ये ट्राई करो जो बोले, 2 क्लास पेज वाइज क्लासेस का यूज करके और ऑटोमेट करो। ठीक है? तो कल